हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, आज से जो है हम लोग एक नया जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोग जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका हम लोग एक कलेक्शन हम लोग कुरमाली एमसीक्यू के सेट में करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर है कुरमाली एमसीक्यू पार्ट 1। तो चलिए देख लेते हैं। इस पार्ट में जो है टोटल 25 क्वेश्चन है। आप कमेंट करके बताइएगा आपके टोटल 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आप इस चैनल को आप ज़रूर जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब के सामने जो है एक बेल का आइकन होगा उसे आप ज़रूर प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको जो है इस चैनल में जितने भी जो लेक्चर आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आदिम मानव की नैसर्गिक संगीत को लोकगीत कहा जाता है। इटा कने कहल। यानी कि आदिम मानव के नैसर्गिक संगीत को लोकगीत कहा जाता है। ये वाक्य जो है किन्होंने कहा? ऑप्शन ए देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन बी पर्सी, ऑप्शन सी डॉक्टर गीता कुमारी या ऑप्शन डी डॉक्टर श्याम परमार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्सी। यानी कि ये जो लोकगीत का ये परिभाषा है ये पर्सी ने दिया था। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक जरूर आएगा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बारहमासिया नृत्य रूपे काके जानल जाय। यानी कि बारहमासिया जो नृत्य के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए नटुआ गीत, ऑप्शन बी ढप गीत, ऑप्शन सी ढाड़ धरा गीत या ऑप्शन डी बेहा गीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ढाड़ धरा गीत। यानी कि बारहमासिया जो नृत्य के रूप में जाने जाने वाला गीत है ये है ढाड़ धरा गीत। इसे जो है पाता गीत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, डमकच गीत माने बेसी भागे कौन रस कर भाव पाए। यानी कि डमकच गीत में जो है अधिक मात्रा में कौन सा रस का भाव मिलता है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी हास्य व्यंग्य या ऑप्शन डी गहगही रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हास्य रस। यानी कि डमकच के गीत में जो है सबसे अधिक मात्रा में हास्य रस का भाव मिलता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आन दिने गोरी रहले कुंवार, आज गोरी बेहा देले जाय। इटा किना लोकगीत है? ऑप्शन ए बिहा गीत, ऑप्शन बी करम गीत, ऑप्शन सी बांधना गीत या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करम गीत। तो ये लोकगीत जो है करम गीत का है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, उड़ीस कविता कर भाव कीना हैथी। यानी कि उड़ीस कविता का भाव क्या है? ऑप्शन ए राजनीतिक चेतना, ऑप्शन बी सामाजिक चेतना, ऑप्शन सी दार्शनिक चेतना या ऑप्शन डी आध्यात्मिक चेतना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक चेतना। यानी कि उड़ीस कविता का जो भाव है वो सामाजिक चेतना है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, गोंती कविता माहने पाँच लोगे राखला डाढ़ाई। ई पाता माहने पाँच लोग कर मूल माने कीना हैथी। यानी कि गंती नामक जो कविता है इसमें एक पंक्ति है पाँच लोगे राखला डाढ़ाई। इस पंक्ति में जो है पाँच लोग का मूल अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पाँच ज्ञानेंद्री, ऑप्शन बी पाँच रत्न, ऑप्शन सी पाँच आदमी या ऑप्शन डी पाँच तत्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाँच तत्व। यानी कि इस पंक्ति में जो है पाँच लौग का मूल अर्थ है पाँच तत्व। इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एकटा गाछे दुईटा चेरे कविता माने आट्टी डाहिर कर मूल माने कीना हैती। यानी कि एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है आट्टी डाहिर कर जो मूल अर्थ वो क्या है? ऑप्शन ए आठ डाली, ऑप्शन बी आठ डहर, ऑप्शन सी आठ पहर या ऑप्शन डी आठ रत्न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आठ पहर। यानी कि इस पंक्ति में जो है आट्टी डाहिर का जो मूल अर्थ है वो है आठ पहर। इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर
8. बिडुल कविता माने गुमरी गुमरी मरहत ई पाता कर मूल माने कीना हैतिक। यानी कि बिडुल नामक कविता में जो है एक पंक्ति दिया गया है गुमरी गुमरी मरहत। इस पंक्ति का मूल अर्थ क्या है? ऑप्शन ए खुशी खुशी मरना, ऑप्शन बी दुख में मरना, ऑप्शन सी चिंता करके मरना या ऑप्शन डी घुट घुट के मरना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घुट घुट के मरना। यानी कि बिडुल नामक कविता में जो है गुमरी गुमरी मरहत का मूल अर्थ होगा घुट घुट के मरना। क्वेश्चन नंबर 9. बिसरीस नामाय कविता माने भाषाय खनी आहत मनी ई पाता माने मनी का मूल माने कीना हैतिक। यानी कि बिसरीस नामाय कविता में जो है एक पंक्ति दिया गया है भाषाय खनी आहत मनी। इस पंक्ति में जो है मनी का मूल अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मनी, ऑप्शन बी रत्न, ऑप्शन सी बहुमूल्य रत्न या ऑप्शन डी साहित्यिक निधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साहित्यिक निधि। यानी कि इस पंक्ति में जो है मनी का मूल अर्थ है साहित्यिक निधि। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आप सभी अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा। लेक्चर के एंड में आप अपना स्कोर कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10. शिष्ट गीत जे विधि जन्म देला तहाँ के बिसरी देला अनुजाय हमरा के कने जन्म देला। यानी कि शिष्ट गीत जे विधि जन्म देला तहाँ के बिसरी देला के अनुसार जो है हम लोग को किन्होंने जन्म दिया? ऑप्शन ए विधि, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी माई बाप या ऑप्शन डी सभे गिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माई बाप। यानी कि जो हम लोग को जो है माई बाप ने जन्म दिया। इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11. बिनन सिंह अपन गीत टाई सोने सपने देखी पोलके ना पोरे आँखी महने केकर नयने बहे धारा। यानी कि बिनन सिंह अपने गीत में सोने सपने देखी पलके ना पोरे आँखी में जो है किसके नैनों से जो है धारा बह रही है? ऑप्शन ए एकर रचयिता, ऑप्शन बी नंद गोपाल, ऑप्शन सी नंद दुलाल या ऑप्शन डी राधा या गोपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राधा या गोपी। तो राधा या गोपी के जो नैन से जो है ये आंसू की धारा बह रही है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12. पिया पिया जा पिया शिष्ट गीत माने नहीं आलाय पिया बिसरिया देल रे ई पाता माने कौन रस कर भाव है? यानी कि इस पंक्ति में जो है कौन सा रस का भाव है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी हास्य रस या ऑप्शन डी गहगही रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करुण रस। तो इस पंक्ति में जो है करुण रस का भाव है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13. आवल बरिसा हित हुद के उठल चित इस शिष्ट गीत कने रचल। तो आवल बरिसा हित हुद के उठल चित ये शिष्ट गीत जो है किन्होंने रचा? ऑप्शन ए बिरन सिंह, ऑप्शन बी गौरांगिया, ऑप्शन सी तुलसीदास या ऑप्शन डी नरोत्तम दास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरोत्तम दास। यानी कि ये जो शिष्ट गीत है आवल बरिसा हित हुद के उठल चित तो ये शिष्ट गीत जो है नरोत्तम दास ने रचा है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14. केरिया बहु नाटक टाई गोकुले भेगना कने हेके। यानी कि केरिया बहु नाटक में गोकुल का भतीजा कौन है? ऑप्शन ए विपन, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी चरण या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विपन। यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल का भतीजा विपन है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15. केरिया बहु नाटक माने निशाकर रायक डायरिये माने किना रहे हेलिक। यानी कि केरिया बहु नाटक में निशाकर राय का जो डायरी में क्या था? ऑप्शन ए कलम, ऑप्शन बी पैसा, ऑप्शन सी चिट्ठी या ऑप्शन डी पेंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिट्ठी। यानी कि केरिया बहु नाटक में निशाकर राय का जो डायरी में एक चिट्ठी था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16. निशाकर एक पहिल नाम किना रही। यानी कि निशाकर का पहला नाम क्या था? ऑप्शन ए सुचांद, ऑप्शन बी प्रताप, ऑप्शन सी भास्कर या ऑप्शन डी गोकुल। तो इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रताप, यानी कि निशाकर का पहला नाम प्रताप था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, टसर राजा लोक कथा के कौन खांधाय रखल जाय पारी, यानी कि टसर राजा जो लोक कथा है इसे कौन सा खंड या वर्ग में रखा जा सकता है। ऑप्शन ए अलौकिक लोक कथा, ऑप्शन बी नीति लोक कथा, ऑप्शन सी धार्मिक लोक कथा या ऑप्शन डी मनोरंजन लोक कथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनोरंजन लोक कथा, यानी कि टसर राजा जो लोक कथा है इसे मनोरंजन लोक कथा के खंड में रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, लीलू कोसनी लोक कथा माने कने लीलू के 3 कथा कहले, यानी कि लीलू कोसनी लोक कथा में जो है किसने लीलू को 3 कथा सुनाया। ऑप्शन ए राजाए, ऑप्शन बी साधु, ऑप्शन सी बुढ़ाई या ऑप्शन डी देवान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुढ़ाई, यानी कि लीलू कुसनी लोक कथा में जो है एक बुढ़ा ने लीलू को 3 कथा सुनाया। क्वेश्चन नंबर 19, टुंगरी कर माझे कने रहे हेला, यानी कि टुंगरी के बीच में कौन रहता था। ऑप्शन ए राक्षस, ऑप्शन बी सियाड़, ऑप्शन सी लीलू या ऑप्शन डी ढेंकी सांप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सियाड़, यानी कि टुंगरी के बीच में जो है सियाड़ रहता था। ये क्वेश्चन जो है पुइतू नामक लोक कथा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, ढेंकी साहब कोतना आकुड़ाई झायल रहे। ऑप्शन ए 25-30, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, ढेंकी साहब एक आकुड़ाई झायल रहे। क्वेश्चन नंबर 21, कुरमाली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कने लिखल रहे, यानी कि कुरमाली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन नामक पुस्तक किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए डॉक्टर N.K. सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर H.N. सिंह, ऑप्शन सी अनंत महतो या ऑप्शन डी बसंत कुमार मेहता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर N.K. सिंह। कुरमाली भाषा वैज्ञानिक अध्ययन ये पुस्तक जो है डॉक्टर N.K. सिंह के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले कुरमाली शब्दकोश कर प्रकाशन कहाँ ले हेल रही, यानी कि सबसे पहले कुरमाली शब्दकोश का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी बोकारो या ऑप्शन डी पुरुलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरुलिया, यानी कि सबसे पहले जो है कुरमाली शब्दकोश का प्रकाशन पुरुलिया से हुआ और ये जो है खुदीराम महतो जी के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर H.N. सिंह का जन्म कबे हेल रहे, यानी कि डॉक्टर H.N. सिंह का जन्म कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17 जनवरी 1941, यानी कि डॉक्टर H.N. सिंह सर का जो जन्म है वो 17 जनवरी 1941 ईस्वी को रांची जिला के सिल्ली थाना के कोचो नामक गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम अर्जुन सिंह एवं माताजी का नाम दुर्गा देवी है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, कीना साड़ा कर उथला साड़ा, यानी कि जो कीना जो शब्द है इसका आपको जो है उल्टा शब्द बताना है। ऑप्शन ए ओकीना, ऑप्शन बी अबगास, ऑप्शन सी बेचा या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेचा, यानी कि कीना का उल्टा शब्द है बेचा। ध्यान देंगे, कीना का मतलब खरीदना और बेचा का मतलब बेचना। क्वेश्चन नंबर 25, मारली माहने कीना पाइन लागल आहे, यानी कि मारली नामक शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए ली, ऑप्शन बी दीर्घई, ऑप्शन सी रली या ऑप्शन डी माँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीर्घई, यानी कि मारली नामक शब्द में जो है दीर्घई प्रत्यय लगा है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपके टोटल 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए पूरे ईमानदारी के साथ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ध्यान देंगे कल जो है फिर से ये लेक्चर आएगा, तो कल हम लोग कुरमाली MCQ का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो दोस्तों ये था कुरमाली MCQ पार्ट 1।
आप कमेंट करके बताइएगा आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए पूरे ईमानदारी के साथ। और साथ ही अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और मैं आशा करता हूँ आप जो है इस लेक्चर से ज़रूर कुछ नया सीख पाए होंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।